हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। रानी की चटपटी रसोई में आप सबका स्वागत है। आज बहुत टाइम के बाद मैंने सोया दम बिरयानी बनाई तो सोचा आपके साथ शेयर करूं। और मैं कोशिश करती हूं कि ऐसी चीज़ ही बनाऊं जिसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत ना पड़े और बहुत ही ईज़िली बनकर रेडी हो जाए। तो आइए इसकी रेसिपी देखते हैं कैसे बनती है ये। इसके लिए मैंने सोयाबीन को 15 से 20 मिनट गर्म पानी में भिगो के रखा था, फिर इसका पानी निकाल दिया है। अब इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच दही डाला है और इसमें फिर हम मसाला डालेंगे। मसाले में मैंने 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच के करीब कश्मीरी रेड चिली और 1 से 2 चम्मच मैंने यहाँ जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। उसके बाद 2 चम्मच के करीब यहाँ पे मैंने बिरयानी मसाला डाला है। बिरयानी मसाला आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि एवरेस्ट हो या MDH हो, जो आपका मन करे वही यूज़ कर सकते हैं। इसको मिक्स करके हम एक साइड में रख देंगे। उसके बाद 2 चम्मच मैंने तेल लिया था, उसमें आधा चम्मच के करीब जीरा डाला है और उसमें फिर कटा हुआ प्याज डाल देंगे और साथ में हरी मिर्च डाल देंगे और इनको हमें तब तक भूनना है जब तक इनका कलर हल्का गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए प्याज का कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है, लेकिन थोड़ा अभी और ये पकेगा। इस बीच हम चावल रख लेते हैं। 1.5 गिलास के करीब मैंने चावल लिया था, उसे उबालना है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब नमक डाला है। नमक ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि हमने ऑलरेडी सोयाबीन में भी नमक डाला था। अब इसे हमें पूरे तरीके से नहीं पकाना, हाफ कुक करना है हमें इसे। जितने हमारे ये पकते हैं, देखिए अब मैंने इसमें प्याज में मैंने अब सोयाबीन डाल दिया है और सोयाबीन के में थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। ये देखिए अब इसे हमें पकाना है, कम से कम 10 मिनट तक हमें इसे पकाएंगे। ये देखिए मिक्स कर दिया है। अब हम इस बीच में चावल चेक कर लेते हैं कि हमारे चावल कितने पके हैं। चावल को हम ऐसे प्रेस करके देखेंगे। ये देखिए प्रेस किया है तो ये हाफ कुक हो गए हैं, यानी अब इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम निकाल देंगे। अगर चावल एकदम से टूट रहा है यानी समझिए कि आपके चावल प्रॉपर पक गए हैं, फिर उससे बिरयानी बनना बहुत मुश्किल है। ये देखिए अब इसका एक्स्ट्रा पानी हम निकाल देंगे और इसमें से सोयाबीन में से मैंने हल्की सी जो ग्रेवी है उसको एक बाउल में निकाल के रख लिया था और अब गैस ऑफ कर दिया है। और इसके ऊपर अब चावल को हम अच्छे से ऐसे चारों तरफ से फैला देंगे। ध्यान रहे कि हमें गैस को बंद कर लेना है पहले। ये देखिए चावल को अच्छे से फैलाना है। अब मैंने पहले से ही प्याज को फ्राइड करके रख लिया था तो उसको भी चारों तरफ ऊपर ऐसे डाल देंगे, फैलाएंगे। और साथ में अब इसके ऊपर हम पुदीना को डाल देंगे। ये देखिए पुदीना को भी अच्छे से। उसके बाद जो ग्रेवी मैंने सोयाबीन की पहले से निकाल के रखी थी उसको हम डालेंगे। इससे जो है बिरयानी का टेस्ट और अच्छा आएगा। और फ्राइड अनियन और ये सब डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बिल्कुल मार्केट जैसा। आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। फिर इसके ऊपर हम दोबारा एक चावल की लेयर डालेंगे। ये देखिए इसको इसी तरीके से हमें करना है। इसको 2 लेयर मैंने यहाँ पे रखा था, आप चाहें तो 3 या 4 लेयर भी बना सकते हैं। ये देखिए और सेम मेथड से हम दोबारा से इस पे अनियन डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखा था। सेम सबसे अच्छी चीज़ लगती है मुझे ऐसे डेकोरेट करना। और पनीर यहाँ पे ऑप्शनल है, मुझे पनीर बहुत पसंद है तो इसलिए मैंने पनीर भी यहाँ पे डाल दिया था। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह आप सोयाबीन डाल सकते हैं, बट मेक श्योर कि सोयाबीन आपकी पकी हो। ये देखिए फिर नेक्स्ट इसमें मैंने देसी घी में 2 चम्मच बिरयानी मसाला को मिक्स करके ये डाला है। ये देखिए इसको इस तरीके से डाल देंगे, चारों तरफ से फैलाएंगे। इससे जो है बिरयानी मसाला में मतलब सोने पे सुहागा जो बोलते हैं ना, वैसे टेस्ट आएगा। बिल्कुल बहुत ही गजब टेस्ट आने वाला है इसका। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही इजी रेसिपी है ये। फिर ये जो है हमारी जो ग्रेवी उसको फैला देंगे ऐसे। ये मैंने कलर डाला है, कलर भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, नहीं तो
टेस्ट तो वैसे भी आना है, ये बस दिखने के लिए होता है कि देखने में बिरयानी जो है बहुत ही टेस्टी लगेगी। अब इस पे वापस से हम पुदीना डाल देंगे और इसको अच्छे से कवर कर देंगे। इसको मैंने पकाने के लिए क्या किया था कि तवे को पहले गरम किया, उसके बाद इसके ऊपर मैंने कढ़ाई को रख दिया। इससे जो क्या है कि हमारी जो बिरयानी है वो नीचे से जलेगी नहीं और पक भी जाएगी बहुत अच्छे से। डायरेक्ट रखने से हो सकता है नीचे से बिरयानी थोड़ी सी जल सकती है, इसलिए मैंने इस तरीके से पकाया था। उसे कम से कम 15 मिनट ऐसे पकाया मैंने, 15 से 20 मिनट। उसके बाद देखिए हमारी बिरयानी कितनी गजब लग रही है, बहुत ही टेस्टी बनी थी और ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बनी है। बहुत ही इजी तरीके से आप इसे जब चाहें तब ट्राई कर सकते हैं घर में। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।